इंडोनेशिया आने का सौभाग्य मिला, जहां बहुत समयों से सनातन संस्कृति पर जीने वाले लोग रहते। माना कि यहां बहुत दूसरे मजहब के लोग भी रहते, पर एक बात हमको बहुत अच्छी लगी इंडोनेशिया, कट्टरता नहीं है भारत जैसे। इसके लिए हम इंडोनेशिया की सरकार को और इंडोनेशिया में रहने वाले लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। यहां मुसलमान भी रहता, हिंदू भी रहता, ईसाई भी रहता, और बहुत बड़ी साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी चर्च यहां है, और सबसे ज्यादा मुसलमान यहां है। और भारत के बाद सबसे ज्यादा किसी देश में हिंदू है तो वो यहां है। लेकिन यहां भारत जैसा हाल नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं। ये बड़ा प्यारा है। मुसलमान भी कथा सुनते, प्रणाम करते, नमस्कार करते। क्या अद्भुत। कल हम जब जिस देवी मंदिर को देखने गए, देख के चौंक गए। बगल में मस्जिद, बगल में मंदिर, और हमारा अचानक से जाना हुआ तो मंदिर वाले लोग हमारा स्वागत कर रहे थे, मस्जिद वाले भी। उनका हमारे भारत में यदि ऐसा होता, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, और यदि ऐसा होता और हम वहां जाते, राम राम भगवान बचाए। पर हमको इंडोनेशिया इसलिए बहुत प्रिय लगा कि यहां कट्टरता नहीं है, मानवता है। ये बहुत अच्छा है, और होना भी यही चाहिए। धर्म से पहले देश होना चाहिए, माना पैरेलल होना चाहिए। पर राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, और राष्ट्र तभी रहेगा जब मानवता रहेगी। मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी तो धार्मिक कौन बचेगा, और कौन धर्म की बातें करेगा। तो इंडोनेशिया हमें इसलिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहां के शब्द भी बड़े गजब के। यहां कोई किसी से बात कर रहा था, हमें पता नहीं, हम तो सुन रहे थे, तो हमें बाद में पता लगा, हमारे चेलों ने बताया, कोई किसी से कह, वो उसको कह रहा था एक जूता दे। हाँ, इंडोनेशिया, वो उससे कह रहा था एक जूता दे। ओ, हमने कहा ये जूता क्यों मांग रहा है, एक जूता दे। बाद में पता लगा कि एक जूता मतलब 1 लाख रुपया दे। तो जूता 10 लाख, गजब है भाई। 10 लाख रुपया एक जूता, मतलब 10 लाख रुपया तो सीधा जूता कहा जाता है। हमारे भारत में ऐसा कर दो तो अभी हंगामा खड़ा हो जाए। किसी को ऐसा बोल दो कि एक जूता दे, तो दे फटा। और इधर एक जूता दे इंडोनेशिया में कोई मांगे तो 10 लाख रुपया पा जाता है, क्योंकि 10 लाख को एक जूता कहते हैं। बड़ा अच्छा देश। यहाँ के कुछ शब्द हमको तो मंच पे तो बोलने में शर्म ही आ रही है। मिल्क का नाम तो गांव का यहां बना बिना पढ़ा लिखा आदमी भारत का आ जाए और उसको कोई कहे मिल्क का यहां का नाम लेके पिएगा, या मिलेगा। राम 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 राम। इंडोनेशिया में मिल्क को बड़ा गजब नाम दिया गया। हनुमान जी बचाएं। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ कुछ बातें बहुत प्यारी लगी, यहाँ की मानवता, संस्कृति। यहाँ आकर बहुत हाँ, ये बार बार गिर रहा था। ये इतनी बार गिरा, इतनी बार तो चाइना में सरकार नहीं गिरी। धन्यवाद।
हाँ, और धन्यवाद गुरु तेरी माँ काशी। या धन्यवाद को भी गजब नाम, तेरी माँ काशी। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए, तेरी माँ काशी बनारस। एक बात हम आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहें। ज्यादातर लोग मनमुखी होते हैं। जिंदगी का आनंद लेना है तो मनमुखी नहीं, गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी जीवन कई बार ऐसा बुरा फंसा देता मन, निकल पाना बड़ा कठिन होगा। गुरु दर्पण है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बुरा ना मानना, सलाह हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। जिराफ से लोमड़ी सलाह ले, लोमड़ी किनारे पर खड़े होके बोले जिराफ से कि हे जिराफ भाई, जरा बताओ पानी कितना है नदी में। वो बताएगा घुटने बराबर, आजा बहन। और लोमड़ी उसकी सलाह मानकर चली जाए, घुटने बराबर पानी मानकर। पूछो क्या होगा? क्यों? आप पूछ किससे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह किससे ले रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिराफ से यदि लोमड़ी सलाह लेगी तो दुर्दशा होगी। ऐसे ही मन से आप कोई सलाह लोगे तो मन तुम्हें आलस की बात बताएगा, वासना की बात बताएगा, सोने के लिए कहेगा, वो सपने जरूर दिखाएगा। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा कहेगा वो। लेकिन होना चाहिए ये कहेगा, होगा कैसे ये नहीं बताएगा। गुरु एक ऐसा होता है, गुरुमुखी जो हो जाता है वो जान पाता है कि सच क्या है और गलत क्या है। कई बार हम लोगों की कई सुनी बातों में अपने आप को ठीक आदमी मान लेते, पर ऐसा सब सच नहीं होता। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो दो कारण से, या तो वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है या तुमको तारीफ करके खुश करना चाहता है। जरूरी नहीं वो सच बोले। इसलिए जगत की तारीफों के पुलों को सुनकर के भी इतराना नहीं चाहिए। तुमने कभी देखा दर्पण वही बताता जो होता, ऐसे ही गुरु वही कहता है जो होता है। गुरुमुखी होने से बेहतर है, मनमुखी होने से बेहतर है गुरुमुखी हो। और मेरे पागलों, एक बात और हम कहेंगे, जब आप मनमुखी से गुरुमुखी हो जाओगे तो गालियां भी तालियों के बदलने की क्षमता रखोगे। गालियों को तालियों में बदलने की क्षमता रखोगे यदि गुरुमुखी हो गए तो। उदाहरण, यदि आप गुरुमुखी हो गए और किसी ने आपको गालियां दी तो किसी गुरु के पास जाके पूछोगे, उसने हमें गालियां दी, वो बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल है, करें क्या? तो गुरु यही कहेगा, सेम टू यू बोल दे, चुप हो जा, हो गया काम। तो गुरुमुखी हो जाने के बाद जीवन क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए सत्संग में इसलिए बैठा जाता है कि आप ये पता कर पाओ, क्योंकि कई बार आप दान चंदा देकर के अपने आप को बहुत धार्मिक समझ लेते और ऐसा होता नहीं। धार्मिकता दान चंदा दे देने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। और यदि ऐसा होता तो सब दानी भर केवल धार्मिक होते। धार्मिकता का अर्थ आचरण है, और ये किसी गुरु की सन्निधि में बैठ के ही पता लग सकता कि हम कितने गहरे पानी में। जिस पर गुरु कृपा हो जाती वो सब सहने की क्षमता रखता। हमारा मानना है एक सच्चा और अच्छा गुरु जिसको प्राप्त होता वो रंग को भी राजा बना देता है। और मेरे पागलों, गुरु की सानिध्यता मनोरंजन नहीं लाती, गुरु की सानिध्यता मनोभंजन लाती है। मन का भंजन होता है, मनोरंजन नहीं होता, मन का भंजन होता। तीसरी बात, गुरु आपको यह सीख देता है कि कब किन परिस्थितियों में कैसे जीना है। महात्मा बुद्ध की एक कथा है, एक आदमी उनको रोज गाली देता था।
रोज गाली देता था, सुबह भी देता था, शाम को भी देता था, दोपहर भी देता। जब जब महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ते तो रोज गाली देता था। वो सामने पड़ोस नहीं रहता था, रहा होगा जकार्ता, रोज गाली देता था बुद्ध को। महात्मा बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे, चले जाते। कई साल बीते तो एक दिन उसको ही बड़ी शर्म लगी कि इतने दिन से गाली दे रहे हैं। वो ये सोच के दे रहा था कि हम गालियां दें तो ये भी देंगे, और प्रायः तो यही होता है, सबके जीवन में यही होता है, कोई एक गाली दे तो आदमी डबल देता है। और उसने भी यही सोचा कि हम गाली देंगे तो ये भी गाली देंगे, ये गाली देंगे तो पता लग जाएगा ये कितने बड़े महात्मा हैं, सबको पता लग जाएगा हमारे साथ साथ कि इनके अंदर धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है। काहे की महात्मा जो इतने अपने क्रोध को न जीत पाए वो कैसे महात्मा। कई साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि हमसे भूल हुई है और ये तो क्रोध में आ ही नहीं रहे, क्षमा मांग लेना ही उत्तम है। ऐसा साधु तो देखे ही नहीं जो गालियों का जवाब मुस्कुराहट से दे। तो चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा करो, माफ करो, हमसे बहुत भूल हुई है और इतने वर्षों तक हमने गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हमको कोई गिफ्ट दे, उपहार, और मैं ना लूं तो वो गिफ्ट कहां जाएगा? बोले उसी के पास जाएगा। बोले यही हमने किया है। इतने दिनों में हमने यही किया है कि तू रोज मुझे गालियां देता था और हम लेते नहीं थे, परिणाम तेरी गालियां तुझे मुबारक, सेम टू यू, रिटर्न गिफ्ट तुझे ही मिला। तो महात्मा बुद्ध से वो व्यक्ति बोला ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बुद्ध ने कहा इसीलिए तो गुरु होता है, इसलिए तो गुरु है। तो गुरु जीवन में दृष्टि को बदलता है, नजरिया को बदलता है, और जिसकी नजरिया बदल जाता, नजर बदल जाती, देखने का तरीका बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता है। हमारे पास भी बहुत लोग आते कहते कि कुछ बताओ, हम उसको कहते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, हम तो एक लालटेन जलती हुई लिए हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हें दिखा देंगे इस रास्ते पे जाओ, ऐसा होगा, तो पा जाओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो अपना भला, आनंद लेना है तो जाओ। तो हम चमत्कार नहीं करते, और गुरु कोई भी चमत्कार नहीं करता। व्यक्ति जब चलता है तो चमत्कार हो जाता है, उस पथ पर व्यक्ति चलता है तो चमत्कार हो जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। तो गुरु की उपमा हमारे शास्त्रों में बड़ी कही गई, बहुत महिमा गुरु की गाई गई। इसलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं गुरुमुखी हो।